नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। और इससे पहले हम इसके 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इसके सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड के बारे में पढ़ा था, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और कॉन्जुगेशन के बारे में। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कॉन्जुगेशन के लिए जो फैक्टर और कंडीशन है उसके बारे में और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमने कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो ऐसे फैक्टर्स और कंडीशंस हैं जिसमें कि ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। कॉन्जुगेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकली and the factor including conjugation varies from species to species and some are there। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार से ये प्रोसेस होती है। थोड़ा सा वेरिएशंस स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो सबके लिए सेम होती है। जैसे कि it occurs under an unfavorable conditions like starvation or shortage of food and particular bacterial diet or certain chemicals। यानी कि कॉन्जुगेशन के द्वारा पैरामीशियम में प्रजनन तब होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि जैसे काफ़ी समय से पैरामीशियम को खाना नहीं मिला हो, स्टारवेशन की कंडीशन हो, फूड प्रॉपर उसे उपलब्ध नहीं हो, या कुछ केमिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्जुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करेगा। सडन डार्कनेस इन लाइट कंडीशंस एंड लो टेम्परेचर डिफरिंग विथ स्पीशीज इज सेड टू एसेंशियल फॉर कंजुगेशन। यानी कि इसके लिए लाइट कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी बहुत कम होना चाहिए। पैरामीशियम में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने पर भी ये प्रोसेस संपन्न होती है। ये इट अकर्स बिटवीन सच इंडिविजुअल्स विच आर स्मॉलर इन साइज एंड देन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। यानी कि जो कुछ साइज में स्मॉल होते हैं, लगभग 2-10 म्यूएम तक होते हैं, उनमें कॉन्जुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बाइनरी फिजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी एक विशेषता एक और ये है कि कॉन्जुगेशन लगभग बहुत सारी पीढ़ियाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होने के बाद, यानी कि लगभग 300 स्पीशीज़ जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा या 300 जनरेशन उसके द्वारा उत्पन्न हुई है, उसके बाद कॉन्जुगेशन के द्वारा नई पीढ़ी उत्पन्न होती है। यानी कि एक तरह से इसमें ऑल्टरनेशन पाया जाता है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, जनरेशन ऑल्टरेशन। कॉन्जुगेशन यूजुअली स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यू टिल आफ्टरनून। इट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट और डार्कनेस। द pairing conjugates are isogamous and there is no morphological sexual dimorphism into male and female conjugates। यानी कि इसमें जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो पेयरिंग करते हैं, जो कॉन्जुगेंट्स होते हैं वो आइसोगेमस होते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार की विभिन्नता, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, वो नहीं पाई जाती। मेल या फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों सेम होते हैं। कॉन्जुगेशन अकर्स ओनली बिटवीन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट मेटिंग टाइप, यानी कि उनका मेटिंग टाइप अलग होता है। इट नेवर टेक्स प्लेस अमंग द मेंबर ऑफ अ प्योर लाइन, दैट इज अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल्स। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेशन का महत्व। A proteinaceous substance in the cilia of mating type individuals is said to induce conjugation। यानी कि ऐसा माना जाता है कि एक तरह का प्रोटीनियस सबस्टेंट जो कि इस मेटिंग टाइप
के इंडिविजुअल के सीलिया में पाया जाता है वो इस इंडिविजुअल को कॉन्जुगेशन के लिए प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है. क्लोन विल die out of nuclear reorganization does not occur, but the clone can be rejuvenated to regain its former vigor by nuclear rearrangement. This is brought about by the conjugation. यानी कि एक तरह से ये जो प्रोसेस है ये एक रिजुवेनेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है. इसके द्वारा क्या होता है कि जो स्पीशीज़ की क्रियाशीलता है वो वैसे ही बनी रहती है, क्योंकि जब बहुत अधिक समय तक कॉन्जुगेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो जो पैरामीशिया होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मृत्यु होने लगती है. इसलिए जब काफ़ी लंबे समय तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा जो उत्पन्न पीढ़ियाँ होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है, तो उनकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए कॉन्जुगेशन के द्वारा बीच बीच में रिप्रोडक्शन होता रहता है. Thus, conjugation is essential for continued binary fission. The significance of conjugation is described below. तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाइनरी फिजन के द्वारा लगातार उत्पन्न जो जनरेशन होती है वो कमज़ोर होती रहती है, इसलिए उनकी इस क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए कॉन्जुगेशन आवश्यक है. ये बात अभी अपन ने जो देखी थी कि भाई लगातार अगर लंबे समय तक पैरामीशियम बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता रहेगा तो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है वो कम होती रहेगी, वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनका साइज़ कम हो जाएगा. और इसलिए टू अवॉइड दिस सेनाइल डिके ऑफ रेस conjugation serve as a process of rejuvenation or reorganization by which the vitality of race is restored. However, Woodruff and Jennings do not support the view that the conjugation helps in the rejuvenation. यानी कि इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि ये जो प्रोसेस है वो इस जाति के रिजुवेनेशन और उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है. इसलिए कुछ पीढ़ियों के बाद में जब पैरामीशियम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनरेशन को प्रोड्यूस करता है तो उसमें एक या दो पीढ़ी में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के द्वारा ये पीढ़ी उत्पन्न होती है. देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स इन द कॉन्जुगेशन थ्रू ओनली पैरामीशिया ऑफ डिफरेंट मैटिंग टाइप ऑफ द सेम वेराइटी विल कॉन्जुगेट. यानी कि इसमें जो ये दोनों कॉन्जुगेट्स होते हैं ये अलग टाइप के नहीं होते, दोनों सेम टाइप के होते हैं और इनमें मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है. यद्यपि इसमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डायमोर्फिज्म नहीं है, फिर भी जो क्रियाशील इसके अंदर जो मोबाइल माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो मेल समझा जाता है और जो नॉन मोबाइल और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो फीमेल समझा जाता है. There is no distinction of sex, yet the active migratory pronucleus is regarded as male and the stationary pronucleus are regarded as the female. Conjugation ensures in inherited variation and it brings about the blending of two lines of ancestry just as bisexual reproduction does, but in asexual reproduction the hereditary material of the parent passes unchanged to the progeny. So all paramecium has the same inheritance. यानी कि कॉन्जुगेशन एक तरह का टेम्पररी यूनियन है. इसमें ना तो साइटोप्लाज्म का मिलन होता है ना ही जाइगोट का निर्माण होता है, परंतु इसमें प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट्स के न्यूक्लियस में दो कॉन्जुगेट करने वाले पैरामीशियम का हेरिडिटरी पदार्थ होता है जिससे कि नए गुण पैरामीशियम में आ जाते हैं. इस प्रकार से कॉन्जुगेशन के द्वारा मैक्रोन्यूक्लियस का सिनकेरियन के पदार्थ के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है. कॉन्जुगेशन के द्वारा मैक्रोन्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या फिर से समान हो जाती है जिससे कि जो डॉटर पैरामीशियम होती है उसकी क्रियाशीलता फिर से
नवीन हो जाती है या फिर से बढ़ जाती है। कॉन्जुगेशन ब्रिंग्स अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द मैक्रोन्यूक्लियस विद मटेरियल फ्रॉम द जाइगोट न्यूक्लियस। दिस इज़ एन इवेंट ऑफ फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस। इसलिए ये इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये एक बड़े जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं, जो उच्च लेवल के इन्वर्टिब्रेट होते हैं, या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इसको माना गया है। क्योंकि इससे क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस से इसमें एक तरह से जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या फिर से बैलेंस हो जाती है, और जो जीन कॉम्प्लेक्स होता है ये उसको भी स्थिर बनाए रखता है। कॉन्जुगेशन ब्रिंग्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द मैक्रोन्यूक्लियस सो दैट रेस इज रिन्यूड इन विग्योर। तो इस प्रकार से जो पीढ़ी दर पीढ़ी से बनने वाले क्लोन जो होते हैं वो जो वीक हो जाते हैं या उनमें जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आती है वो सब इसके द्वारा ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ इसकी विशेषताएं थी या इसका महत्व था कॉन्जुगेशन का, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू।